उसी दिन कुछ घंटों के इंतजार के बाद एक और जहाज रासेल अहमद को लेकर ब्राजील के लिए रवाना हुआ, जो कि ब्राजील के शहर साओ पाउलो के इस एयरपोर्ट पर उतरा। इस एयरपोर्ट का नाम साओ पाउलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये वही एयरपोर्ट है जिसके बारे में बांग्लादेश में बैठे एजेंट ने रासेल अहमद से कहा था कि ब्राजील के एयरपोर्ट से उसका एक साथी उसे अपने साथ ले जाएगा। उसे एयरपोर्ट पर इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही वो टर्मिनल की इमारत से बाहर आया तो उसकी मुलाकात एक बांग्लादेशी से हुई, जो कि ब्राजील में एक एजेंट था और बांग्लादेश में बैठे एजेंट का साथी था। उसने सबसे पहले रासेल अहमद का पासपोर्ट अपने कब्जे में लिया और उसे लेकर साओ पाउलो के इलाके सेंटो अमारो की तरफ रवाना हो गया। ये है सेंटो अमारो का इलाका। ये वही इलाका है जहाँ एजेंट ने किराए पर एक मकान हासिल कर रखा था। एजेंट अहमद को जिस मकान में लेकर गया था उसमें पहले से ही 3 लड़के ठहरे हुए थे, जिनमें से 2 का ताल्लुक बांग्लादेश और एक का किसी अफ्रीकी मुमालिक से था। वो भी एजेंटों को पैसे देकर अमेरिका जाने के लिए वहाँ मौजूद थे। यही नहीं, वहाँ एजेंट का एक साथी और भी था जिसका ताल्लुक ब्राजील से था। उसने बांग्लादेश में बैठे एजेंट को फोन किया और उसकी बात अहमद से करवाई। अहमद ने उसे बताया कि वो ब्राजील आसानी से पहुँच गया है और अब अमेरिका जाने के लिए बहुत खुश है। बांग्लादेश में बैठे एजेंट ने उससे कहा, मेरे साथी तुम्हारी बात अभी तुम्हारे घर वालों से करवाएंगे। यही बात उन्हें बताओ और उनसे कहो कि बाकी के पैसे अदा कर दें ताकि तुम्हें यहाँ से अमेरिका ले जाया जा सके। अहमद ने सिलहट में बैठे अपने वालिद से फोन पर बात की और उन्हें बताया कि सब ठीक है, वो आसानी से ब्राजील पहुंच गया है। उसके साथ और भी लड़के हैं जो अमेरिका जा रहे हैं। आप एजेंट को बाकी के $15,000 अदा कर दें। ब्राजील में नए दिन का आगाज हो चुका था। सेंटो अमारो में पहले से ही ठहरे हुए 2 बांग्लादेशी और एक अफ्रीकी लड़के को एजेंट वहां से अमेरिका के सफर पर रवाना करने ही वाला था कि रासेल अहमद ने उससे पूछा, मुझे कब तक यहीं रहना होगा? एजेंट ने जवाब दिया, जब तक तुम्हारे घर वाले पैसे नहीं देते तुम यहीं रहोगे। अहमद सोच में पड़ गया कि उसके घर वालों ने अभी तक बाकी के पैसे क्यों नहीं दिए। उधर बांग्लादेश में एक और लड़का जिसका नाम दालिम अहमद है, वो भी बांग्लादेश में अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। वो सऊदी अरब या दुबई में एक अच्छी नौकरी की तलाश में नाकाम हो चुका था, जिसके बाद उसकी मुलाकात एक एजेंट से हुई थी। उस एजेंट ने $28,000 में उसे अमेरिका भिजवाने की हामी भर ली थी। दालिम अहमद ने अपने माँ बाप, अपनी बीवी और 2 बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए एजेंट को $28,000 देने का फैसला किया और अमेरिका जाने की तैयारी शुरू कर दी। जबकि ब्राजील में सेंटो अमारो के घर में बैठा रासेल अहमद तो कुछ दिनों में ब्राजील और बोलिविया का बॉर्डर पार करने वाला था। सेंटो अमारो में एजेंट के एक साथी ने रासेल अहमद को ये खबर दी कि उसके घर वालों ने बाकी के $15,000 दे दिए हैं और अब कुछ ही दिनों में वो उसे अमेरिका ले जाएंगे। रासेल अहमद को इतनी खुशी ब्राजील पहुंचने की नहीं थी जितनी ये बात सुनकर हुई। रासेल अहमद सोच रहा था कि जितनी आसानी से वो ब्राजील पहुंचा है वैसे ही वो अब अमेरिका पहुंच जाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी का सब